जय श्री राधे, जय जय श्री राधा लाल की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। सबको प्रणाम। उत्सव, उत्साह, उल्लास बढ़ रहा है मेरे अंदर, क्योंकि जो प्रसंग जिन जिन को सुनकर आप बड़े हुए हैं, मैं बड़ा हुआ हूं, वो प्रसंग बिल्कुल पास आने वाले हैं। और वो छटा, वो लीला, वो रूप, वो भगवान की वो कृपा, उसकी अनुभूति ऐसा हो नहीं सकता आप में से किसी को ना हो, क्योंकि वो ऐसा आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण है कि जिस तत्व के हम बने हैं, वो तत्व अपने आप हमें उस ओर आकर्षित कर लेता है। कल जहां पर हम लोगों ने आपसे विदा ली थी, तो वहां पर एक कंपैरिजन क्रिएट हो रहा था कि और घर की जो बींदड़ियां हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ कैसा लाभ लश्कर चलता है, लेकिन मीरा के आसपास चारों तरफ भीड़ कैसी होती है, उसकी तुलना उदा बाईसा ने करी है। बिल्कुल एक शिव की बारात की भांति, बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े तिलकधारी, बड़ी बड़ी मालाओं के धारण करने वाले चारों तरफ तुम्हारे पास बैठे रहते हैं, उनमें से बदबू मार रही होती है। तो उसने कहा, कैसी बात कर रही हो, ये जो गढ़ है इसमें हम सब सेवक हैं, और हम सब जब सेवक हैं तो गढ़ किसका है? एकलिंगनाथ का। यहाँ पर उपस्थिति किसकी होगी? उपस्थिति भी तो एकलिंगनाथ की ही बारात होगी ना। मीरा ने बड़ी बड़ी आलोचनाएं, बड़े बड़े उल्हाने जो उनको दिए, उसको बड़े साधारण तरीके से, जैसे कोई धूल चढ़ जाए किसी के वस्त्र पर और उसे झाड़ दे, खुद धूमिल न हो, खुद धूल धूसरित न हो, मीरा ऐसी है। देखिए, आगे का एक पक्ष ऐसा आता है जिसको मैं स्पर्श करते हुए चलूंगा, क्योंकि हम मीरा को इतनी इतनी गंभीरता से और इतने धीरे धीरे वक्तव्यों के साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे साथ पकड़कर बैलगाड़ियों में चलते हों और आजकल की तरह से तेज चलने वाले वाहन न हो। तो मीरा का मेड़ता में आगमन होता है। मेड़ता मतलब मीरा का पीहर। मेड़ते में कुंवर जयमल जो है वो भाई हैं। आप सबको पता है, वीरम देव जी के पुत्र हैं, महाराज कुंवर हैं मेड़ता के, और मेड़ता पीहर है मीराबाई का। लेकिन अब जयमल भी बड़े हो गए हैं, और जयमल के जो पांचवें पुत्र हैं, जयमल की भी कई विवाह हुए। और देखिए, कभी कभी हमारे पुरानी जब हम कथाएं सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, तो हर जना हमारे धर्म को लेकर, हमारे यहाँ की कथाओं उनको लेकर बड़ी हंसी उड़ा देते हैं कि भाई इतनी इतनी रानियां, इतना इतना सब, और हमारे कार आदि की बात की जाती है। युग युग की बात है। युग की बात इसलिए है क्योंकि उस समय पर सर्वाइवल ऑफ उस व्यक्ति का ही संभव था जिसने जितना अपने राज्य की सीमाओं में संबंधों के साथ गठबंधन कर लिया। और गठबंधन का सबसे सुंदर तरीका जो होता था वो विवाह होता था, कि सामने वाला अपनी बेटी के जगह, जहां पर अपनी बेटी दी हो, वहां पर उस राज्य के साथ उसकी मैत्रिता अपने आप ही हो जाती थी। तो अब जहां पर मीरा वापस पहुंचती हैं, जयमल के पांचवें पुत्र, यानी जयमल कितने बड़े हो गए कि उनका जो पांचवा पुत्र था वो भी 10 वर्ष का हो गया, और उसका नाम था मुकुंद दास। वो अपनी बुआजी सा को बुलाने के लिए, बुआजी सा का मतलब है बुआ को बुलाने के लिए, चित्तौड़ पहुंचा। और जब वो चित्तौड़ पहुंचा तो अभी उसकी भी बड़ी सुंदर वर्णन आता है कई अलग अलग शास्त्रों में और
कई अलग अलग ग्रंथों में जो मीराबाई से संबंधित हुए, क्योंकि मुकुंददास का अत्यधिक अपार प्रेम मीरा से रहा। और मीराबाई के एक ऐसे देवर थे जो मीराबाई के प्रति हद से ज्यादा प्रेम करते थे, और उनकी पुत्री जिसको ग्रह कलेश ने मार दिया, तो जयमल जी से पूछकर महाराणा रतन सिंह जी की पुत्री, पवार जी की पुत्री, पवार उनकी पत्नी का नाम था, श्याम कुंवर वाइसा का विवाह जो है वो मुकुंददास जी के साथ कर दिया जाता है। वो 10 वर्ष के हैं, वो और थोड़ी छोटी 6 वर्ष की रही होंगी जिस समय ये ब्याह हो गया था। और जब वो ब्याह हुआ तो आप समझो, क्योंकि उसके माता पिता दोनों मर गए थे, माता सती हो गई थी श्याम कुंवर बाईसा की, अपनी दिवरानी की बेटी को लेकर अपने ही भाई के बेटे के साथ ब्याह कर दिया। और उसके बाद मेड़ते पहले जैसे ही वहां से उसको साथ लेकर चित्तौड़ से मेड़ता की तरफ स्वयं बुआ जा रही है, मीरा जा रही। मीरा बहुत वर्षों के बाद अपने पीहर पहुंच रही। पीहर पहुंचती हैं तो कोई आक्रमण आदि की सूचना आती है, लेकिन वीरमदेव आदि और इतने सारे पुत्र आदि सब हो गए हैं कि अब काफी बल है मेड़ता में। और उस बल के आधार पर उन्होंने जोधपुर के मालदेव जी के जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में उनको वापस फेंक दिया। यहां मीरा अब अपने पीहर आई हैं, और जब मीरा आई तो यहाँ पर सब ने बड़े आनंद से, मुकुंददास, बाबूसा, सब लोग आपस में कहने लगे, अरे मीरा आ गई, मीरा आ गई। मेड़ता में ऐसा लगा, और देखो हमारे और आपके तरीके का चलन नहीं था उस समय। मीरा जब जाती तो गिरधर गोपाल उनके साथ जाते। रास्ते का विवरण नहीं है, लेकिन साक्षात गिरधर गोपाल का सारा लाभ लश्कर लेते हुए पहुंची, सारी दासियां, सारी सेविकाएं लेकर पहुंची। और जब वहां पहुंची तो सबसे पहले जाकर गिरधर गोपाल का स्वागत किया गया, जैसे कि किसी बींद का स्वागत किया जाता है। आज एक एक मेड़ता के अंदर समझ गया कि मीरा जो है, मीरा के शरीर के प्रति अवश्य गए हैं, लेकिन आत्मा के पति को लेकर मीरा रमण कर रही। मीरा प्रवेश करती हैं अपने महल के अंदर, और सब लोग आए, सबने जो बड़े छोटे जैसे आपस में मिलना जुलना होता है सब हो गया। उसके बाद आज मुकुंददास क्योंकि कुछ दिन रहकर आए थे चित्तौड़ मेवाड़ में, उन्होंने आकर अपने बाबा बाबूसा, वीरमदेव बाबूसा हो गए। जो दूदाजी थे मीरा के लिए, वो हो गए हैं वीरमदेव जी मुकुंददास के लिए। बस उन्हीं के पास बैठा रहता, सारी सीखता रहता। See, this is the most beautiful gift a grandparent can give to the grandson or the daughter, क्योंकि आप में खजाना भरा पड़ा, इतना भरा पड़ा हो कि आप उसे बांटते रहें, देते रहें, उसका आनंद ही अलग है। मुकुंददास ने आज कहा, हमारी बुआ को, हमारी बुआ जीसा को बहुत परेशान करते हैं चित्तौड़ में सब। राणा है वो 4 पीढ़ी से मित्रता है, इसलिए हम भी आवाज ऊंची नहीं कर पा रहे, अन्यथा हम भी वहां जाकर उनसे प्रश्नावली कर सकते थे। लेकिन क्या कहें, पुराने सारे रिश्ते सब कुछ स्मरण आ जाते हैं। और सिसोदियाओं की सुमति और योग्यता तुमने देखी नहीं बेटा, अपने फूफासों का देखा होता, फूफोसा को देखा होता, और अगर तुमने वहां के हमारे साले साहब को देखा होता, तो थोड़ा बहुत आपस में जैसे हम एक दूसरे की चर्चा करते हैं, यहाँ पर बातचीत और वार्तालाप होने लगी। वो बताने लगे वो कैसे थे, राणा सांगा का कैसा वैभव था, और सब कुछ उनके साथ। कब आप किसी व्यक्ति के साथ नजरों से नजर नहीं मिला पाते, जब वो आपको बहुत बड़ा लगे या आपके भीतर चोर हो। और जब उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक हाथ, एक पांव, एक आंख से थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ कोई आंख नहीं मिला पाता था, बड़ी गरिमा थी। हम सब मिलकर कहते थे, हिंदुआ राज्य का सूर्य है मेवाड़, और उस पर महाराणा सांगा बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा मन था मेरा कि मैं भी उनके साथ। उन्होंने बहुत जतन किए कि मुगल भारत पर प्रवेश न कर पाए, कोशिश करी
लेकिन कहीं अपने ही भीतर कोई ऐसा हो भीतरिया, उसी ने उनको विष दे दिया। और वो चाहते नहीं थे कि इस धरती पर जहां राम और कृष्ण आए हैं, उस पर कहीं इस मुगल कालीन राजाओं का राज्य हो। और उनको जैसे दूरदर्शिता थी कि आने वाले समय में हमारे राज्य कैसा हो जाएगा, कैसे कैसे प्रभाव से गुजरेंगे। आगे बात चली तो भोज की चर्चा हो पड़ी। हमारे फूफोसा कैसे थे? देखो ये शब्द आपको बताऊं, मैं तो ब्रजवासी हूं। आप मुझसे कहते कि कछु आप ब्रज में सुनाओ, तो मैं आपको 7 दिन की कथा ब्रज भाषा में सुना देता हूं। लेकिन यहाँ जब मेवाड़ और यहाँ की भाषा है, तो जब तैयारी हो रही थी और हम इसके लिए मन से तैयार हो रहे थे, तो इन शब्दों को बोलने में मुझे भी थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ा। फूफोसा, इट्स डिफिकल्ट। आप जब देख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर टर्म्स जो आपकी जीभ जो है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो जहां पर फूफोसा की बातें प्रारंभ हुई, भोज के बारे में बताया, छोटी सी आयु में जब न्याय के सिंहासन पर बैठते, देखो बाबा पोते में ये बातचीत होती है और ऐसा आनंद, ऐसी बातचीत होने लगी, वो अपने फूफोसा के प्रति गर्व से भर गए। अरे बिल्कुल लगता जैसे एकलिंग नाथ का अवतार पैदा हो गया हो मेवाड़ के अंदर। इतना रूप कि दोनों की जोड़ी देखकर आनंदित हो जाता। रण में प्रलयंकर, जब वो रण में उतरते अपनी तलवार लेकर, तो ऐसा प्रलयंकर होता कि घर में नीलकंठ जैसे एकलिंग नाथ ही अवतरित हुए हों। दोनों भाव एक साथ रखते। मजा किस बात का है? हमारे घरों में शेर कौन है? अरे बाहर जाते हैं तो गीदड़, और घर के अंदर घुसे तो सब शेर बनकर दिखाते। उन्होंने कहा घर में इतने शांत और सौम्य कि कोई बोल जाए तो मुंह से उत्तर ना निकले, लेकिन अगर रण में पहुंच जाए तो किसी के सामने किसी की तलवार भी ना उठे। ऐसा अद्भुत कौशल। लेकिन उनको भी विष बुझा हुआ एक तीर लगा था कंधे के पास में और उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा अयोग्य कौन है? ये इस समय गद्दी पर मेवाड़ की पे ये विक्रमादित्य जो बैठ गए हैं, अति अयोग्य है। वैश्याओं को सामने नचाते हैं, बात करते हैं हमारी बुआ की। अरे वो गिरधर गोपाल के लिए नाचती हैं, वो उसके लिए नाचती, वो उनके लिए गाती हैं, लेकिन वो राज्य की हिंदुआ सूर्य के राज्य गद्दी पर बैठकर सामने वैश्याओं का नृत्य देखते हैं, चापलूसों से घिरे रहते हैं। ऐसी कुछ बातचीत होती चली गई। और आज जब मीरा अपने पूरे महल में, पूरे गढ़ में प्रवेश कर कर घूमती है, ये मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं कि इतने वर्षों के बाद जब पुत्री घर आती है तो उसे बड़ा आश्चर्य लगता है सारे परिवर्तन को देखकर। आज परिवर्तन क्या था कि जिस महल में, जिस गढ़ में, जिस महल में मीरा के माता पिता रहते थे, जिस स्थान पर मीरा के माता पिता रहते थे, उस स्थान पर जयमल की प्रथम पत्नी रहने लगी। और जहां कच्चे कच्चे महल होते थे, वो सारे कच्चे महलों की जगह पर बड़े नक्काशीदार, बड़े सुंदर सुंदर भवन और महल बन गए थे। इस परिवर्तन को देखती गई और परिवर्तन को देख के बाद सबकी गोदी में छोटे छोटे बालक थे। जो बालक थे उस समय वो सब युवान हो गए थे और वीरम देव जो थे वो भी अब दूजाजी जैसे लगने लगे, थोड़े वृद्ध हो चले थे। और जब वृद्ध हो चले तो अपने बैठ पर पलंग पर माला झूली लेकर बस भगवान का नाम करते रहते। ये वैष्णव परिवार था, जहां शादी हुई वो शैव परिवार था। देखिए, बट दिस इज वन प्लेस वेयर आई वांट टू से, जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आप वैष्णव हैं और आप कैलाश की यात्रा पर जाते हैं। तो बार बार ये कहने में मुझे बड़ा मजा आता है कि शिव जो है वो प्रथम वैष्णव है। तो एक वैष्णव केवल दूसरे वैष्णव के चरणारविंद करने, उनके चरणों में लुंठित होने जाता है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग हमने भगवान के प्रति अपनी भावनाएं बनाकर बिल्कुल संप्रदाय युक्त अलग अलग हो गए, उसकी आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब राव दूधा आदि सबकी बातें होने लगी, मीरा अपने ताऊ वीरम देव के साथ रह गई, क्योंकि सबसे बड़े घर में वही थे और जितने छोटे थे वो युद्धों में जा चुके थे, पिता माता सब जा चुके थे। अपने पीहर में रही और वहां पर देखते हुए उसके पश्चात 1 वर्ष के पश्चात
मीरा के वहां रहने के साथ साथ जो भी उसके मेवाड़ में, चित्तौड़ में दर्शन करने आता, वो गिरधर गोपाल का विग्रह क्योंकि मेड़ता पहुंच गया तो लोग मेड़ता आने लगे। वही आनंद, वही कीर्तन, वही भजन सब मेड़ता में होने लगा। ऐसा लगा जैसे साक्षात भक्ति वापस आ गई। जैसे आप जाते हैं वाराणसी और वहां पर गंगा लौट कर आती है, ऐसी अवस्था, ऐसा लगा जैसे गंगा वापस आई हो। मेड़ता में आनंद आने लगा। लेकिन 1 वर्ष के पश्चात मीराबाई फिर से चित्तौड़ की तरफ यात्रा करती हैं। यहां पर मार्ग का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन मैं ये वाला पार्ट इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम हमेशा नारी को बहुत कमजोर समझते। आप समझना, जो इस जगत में जिसके कारण सृष्टि बढ़ती है वो कमजोर नहीं हो सकती। भगवान का भक्ति करने वाला व्यक्ति आपको भले ही शरीर से बल वाला न दिखता, अस्त्र शस्त्र लेकर न चलता, उसके हाथ के अस्त्र क्या है? हमारे महाप्रभु क्या कहते, सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है? हरिनाम। नाम से बड़ा अस्त्र कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें कहीं उठाना पड़ेगा। यहां तो बस तुमने मन में ही उसका स्मरण कर लिया तो वो सामने प्रकट हो जाएगा। आज जब वो मेड़ता से वापस चित्तौड़ की तरफ गई तो उन्होंने देखा सारे गांव उजड़ गए हैं, सारी खेतियां खराब हो गई हैं, सारी झोपड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं, लोग करहा रो रहे हैं। एक स्थान पर पहुंचकर रुकी तो कोई चिल्ला रहा था। उन्होंने अपनी पालकी रुकवाई, पूरा लजामा जो था वो रुक गया और उन्होंने जाकर देखा, देखो देखो कोई पीड़ा से रो रहा है। ये मेरे को आवश्यकता नहीं थी कि मैं इसके लिए एक पूरा घंटा व्यर्थ करूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं असीमित शक्ति होती है आत्मा के भीतर। ये डिपेंड करता है आपका सेंटर कहां है। कोई अपने मूलाधार चक्र के सेंटर पर जीता है, कोई किसी और चक्र पर जीता है, लेकिन यहां पर जब कोई आत्मस्थ होकर एक ऐसे केंद्र पर जीता है तो आप समझना वो शरीर से भले ही बलशाली न लगता, लेकिन उसके अंदर जो बल होता है वो कृपा का बल होता है और वो उतर पड़ता है। उन्होंने 1 सेकंड में इधर उधर आवाज लगाई, 2-4 जो नायक थे जो खूब त्रास दे रहे थे वहां की जनता को, बिल्कुल मेवाड़ पहुंच गए तो उन्होंने जाकर कहा कि भाई जाओ, चला हमारी अन्नदाता आपको बुला रही हैं। तो उस समय नायक ने कह दिया, जो ताड़ना दे रहा था कि मैं किसी नायिका को नहीं जानता, मैं किसी अन्नदाता को नहीं जानता, मैं तो एक ही हुजूर को जानता हूं, उन्हीं का हुक्म है, और सीधे विक्रमादित्य का नाम ले दिया। मेड़ता के जो राजा हैं उन्होंने कहा कर की उगाही करो, और जिस समय कर की उगाही के लिए मीरा वहां पर आगे पहुंची तो देखा घर से सामान फेंका जा रहा था, स्त्रियों को और कन्याओं को पकड़ रखा था, उनको जब कर नहीं मिला तो बंदी कर कर ले जा रहे थे, बहुत अभद्रता से उनको स्पर्श किया जा रहा था। मीरा के भीतर लगा कि अरे मैं यहीं की हूं, मेरी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अश्विन में डाकू आ गए, उसके बाद फसल अच्छी नहीं हुई, उसके बाद किसी ने कहा हमारे भैंस आदि सब चुरा लिए गए, हमारे बैल आदि सब चोरी कर लिए गए, सारी बातें गई। अगर हमें 1 वर्ष का समय मिल जाए तो हम 1 वर्ष के पश्चात जो भी कर है वो राजकोष में जमा करा देंगे। लेकिन वहां माना नहीं गया, सब कुछ निकाल कर घर से फेंक दिया गया। मीरा ने प्रश्न किया, क्या ये सारा तुम राजभवन में जाकर जमा कराओगे? इन बर्तनों से राजभवन में क्या होगा? और इन कन्याओं को, इन स्त्रियों को कहां ले जा रहे? तब उन्हें समझ में आया कि विक्रमादित्य कितने गलत हैं, ऐसा राज कितने दिन टिकेगा। उस अवस्था में मीरा ने खूब, जब सबने पूछा ऐसी कौन आई है जो हमसे प्रश्न कर रही है, देखो अभी तक आप एक ही नाम जानते हो जिस नाम से हम मीराबाई, वो उनका कृष्ण के साथ होने के साथ जो मीराबाई था वो पड़ गया। लेकिन अगर कहीं उनका परिचय दिया जाए तो परिचय कैसे दिया जाए? जैसे ही सबने कहा है कौन वो जो अपने आप को अन्नदाता हुक्म बोल रही है, उसी समय सबने कहा मेघपाट की महिषी, महाराज कुमार भोजराज की धनियाणी,
मेणतनी जीसा मीराबाई पधार रही हैं। जब वो निकल कर आई, हाथ में उन्होंने तलवार ले ली। देखती हूं कौन क्या करता है। सारे हुक्म जो ताबेदार थे वो सब आकर नमन करने लग गए। उन्होंने उन सब से कहा, क्या कर रहे हो तुम, किस प्रकार की ताड़ना दे रहे हो? हमारे राज्य में जहां एकलिंग नाथ जी की ध्वजा फहराई जाती है, वहां पर तुम स्त्रियों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, बालकों के साथ कर रहे हो, दुबले पतलों को क्यों सताते? आप समझो, ये एक ऐसा भाव था। उस अवस्था पर अकेली मीरा, न कोई उनके साथ कोई किसी भी प्रकार से पहरेदार, सिर्फ दासियां आदि जो भी लवाजमा उस समय उपस्थित था वो था, उनके साथ पहुंची। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते, अगर हमने जाकर राजा को कर न दिया तो आप समझना हमारी भी खाल उधेड़ दी जाएगी। कितना कर है तुम्हारा 2 वर्ष का? उस पूरे गांव का जितना पूरा 2 वर्ष का जो कर था वो करीब 700 रुपए के बराबर होता था। मीरा ने उसी समय का, चंपा, मिथिला, गोमती, सब इधर आ जाओ। सबसे कहा, जो भी आभूषण तुमने पहन रखे हैं अभी अभी उतार दो। उन सबको उठाया, एक गट्ठर में बंद किया और बंद कर कर कह दिया, ये रहा तुम्हारा कर। और जैसे ही कहा, देखो हम बड़े भी बनना चाहते हैं और हम बड़े जैसा काम भी नहीं करना चाहते। हमें पता नहीं हम कौन हैं, खुद ही से हैं बेखबर। और एक बार आपको उसकी खबर लग जाए तो फिर आपको पता चले कि भीतर कौन सी खबर तुम्हारे मौजूद। 700 रुपए का कर था। सारे उसमें उस गांव में जय जयकार होने लगी। और जब लौटकर वो अपने महल में पहुंची तो ये समाचार विक्रमादित्य के कान में पड़ गया जैसे किसी ने जहर डाल दिया हो। उस समय वो इतने गुस्से में आ गए कि उनकी जो हाथ थे तलवार के मुठ पे पहुंच गए। ऐसा लगा कि उठाऊं और उस मेणतनी का गर्दन ही काट दूं। इतने क्रोध में आ गए। और उस समय विक्रमादित्य ने बड़ी क्रोधावेश आकर एकदम बड़े बड़े डग भरते हुए अभी अभी पहुंची थी सारी दासियां गिरधर गोपाल के सिंहासन आदि और तैयारियों में लग गईं। जब मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य पहुंचे तो वहां पर विक्रमादित्य इतनी गुस्सा में थे, इतने क्रोध में थे, बड़बड़ाते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा, आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास बहुत सारे सोने जवाहरात हीरे आदि हैं, तो उसे राजकोष में जमा करा दीजिए, उसे गांव गांव ले जाकर बांटिए मत। तो मीरा ने कहा, आपको राजन, आपको तो केवल कर से मतलब था राणा जी। आपका कर आप तक पहुंच गया तो प्रजा को क्यों त्रास देते? और कर के बदले कहां पर लिखा है कि स्त्री और संतान और बच्चों को उठा लिया जाए? एक एक के घर उजड़ गए। वो आपसे विनती कर रहे हैं, जरा जाइए तो सही, कभी प्रजा में देखिए तो सही कि वहां जाकर हो क्या रहा है, कौन सी अवस्था में आपकी प्रजा जी रही है। डकैत आ जाते हैं, चोरी हो जाती है, सारे चारों तरफ की हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई है, चारों तरफ से लोगों का आवागमन हमारे राज्य में ऐसे छुट्टल स्वच्छंद हो गया है, किसी के ऊपर कभी कोई अंकुश नहीं लगता। एक बार अपनी ओर देखो, ये कहती थी मीरा की मां, अरे राजनीति सीख ले, अरे सीख, कुछ और सीख ले, तू सिर्फ भजन मत गा। अरे ये बात है कि जब तुम्हारा संबंध उस जगदीश्वर के साथ होता है तो जगत तो ऐसे ही तुम्हें रट जाता है। जगत के सारे नियम कानून तो एक ही है। और क्रोध में आ गए। और जिस समय वो क्रोध में आए तो उन्होंने कहा, ये सारा जितना भी आपके पास है इसको जमा करा दो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी दासियों के आभूषण, अपनी दासियों के सारे आभूषणों को देकर आपका कर्ज, आपका कर आप तक पहुंचाया है। जब विक्रम आ रहे थे, जितनी दासियां खड़ी थी वो सोने के झुमके और गले में सोने की लड़े पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, आपकी सारी दासियां तो स्वर्ण आभूषणों से लैस हैं, आप क्या कर रही हो, झमझमा रही हैं आपकी सारी दासियां। तो मीरा ने कहा, लौट कर आकर, क्योंकि मेरी एक आज्ञा पर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए, तो जैसे ही वो लौट कर आई तो मेरे पास जो मेरे आभूषण थे मैंने उन सबको सजा, उन सबको मैंने आभूषण दिए। यहां पर वो क्रोधवश खड़े रहे। मीरा उसी समय अपना तानपुरा उठाई। देखो, एक छोटी सी बात,
आपके जीवन में भक्ति नहीं आई हो, त्रास होता हो, क्या करोगे? तुम किसी और से बात करने लग जाते हो, तुम ढूंढते हो किससे कहूं। मीरा ने क्या कर कर दिखाया कि ये देखो कितने उतार चढ़ाव हो रहे। आप समझना, पाप का घड़ा जब भर जाए तभी तो वो बहना प्रारंभ होगा, और जब वो बहना प्रारंभ होगा तो उसकी अवस्था विलक्षण। जो पाप का घड़ा है सो भरा, और राणा जी धीरे धीरे उसे भर रहे हैं। भरते भरते अवस्था पाप के घड़े की वहां तक पहुंच गई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहां पर वो अपने तानपुरा को लेके बैठ जाती। देखो, हमारे साथ पीड़ा होती है तो हम ढूंढते हैं कोई जगत में मिल जाए जो मेरी पीड़ा को बांटे, लेकिन मीरा के पास कोई और न था। वो किसके साथ बांटती? तानपुरा लेकर बैठ जाती तो ऐसा लगता जैसे साक्षात गिरधर गोपाल बैठ गए और बोले, बोल अपने मन की, कोई और नहीं जगत में, मैं सुनने वाला। ये संदेश है, तुम किसके पास बोलो? तुम्हारे मन की पीड़ा तुम किससे बोलो? और अगर तुम्हारा संबंध न बना तो बना लो, अभी ज्यादा नहीं बीती। वो तानपुरा लेकर बैठ गई और उसने छूटते ही कौन सा पद गाया? या बदनामी लागे मीठी, अरे या बदनामी लागे मीठी, हो हिंदू पति राणा। चारों तरफ जब राणा ने बोला कि आपको पता है आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, कुलक्षणी हो आप, कलंकिनी हो आपके पग जब इस धरा पे पड़े तब से हमारे यहाँ अब सगुन प्रारंभ हो गए। और उस समय पर ऐसा लगा कि एक एक भूषण से गोविंद सजा रहे हो मीरा को। और मीरा ने वो बात, उसके मन के ओंकार तो थे, वो उठाए और ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिए कि ये बदनामी बड़ी मीठी है। कल हमारे पास एक प्रश्न आया, बहुत सुंदर प्रश्न था। तब लगा कि सच में कोई सुनता भी है ढंग से। ये मुझे ध्यान भी नहीं कि कब निकला, लेकिन जब एक प्रश्न आया और उन्होंने हमसे पूछा कि भक्त को भक्त कहे तो गाली लगती, क्योंकि अगर कोई आकर भक्त से कह दे कि आप बहुत बड़े भक्त हो तो ये प्रशंसा है, और प्रशंसा भक्त नहीं सुनना चाहता। भक्त क्या सुनना चाहता है? भक्त को तो मजाक कब आता है? भक्त को कोई कहे अरे तू तो चाकर है, क्योंकि उसकी आशा है, वो चाहता ही नहीं है। अरे सर पर मुकुट लगाना ही नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि ना चरणों के नीचे की जो रज है वो पड़ जाए मुझ पर, उनकी भी ना पड़े तो उनके दास के दास के दास की बन जाए। और इस बात को पुष्टि करते हुए भागवत का एक श्लोक है, अहम हरे तव पादैक दास मूलम, अहम हरे तव पादैक। साक्षात है, मेरे अहम को हर लीजिए। जब कहा कि मेरे अहम को हर लीजिए और मुझे दास के दास का दास बनाइए, क्योंकि आपका भक्त बनने का सामर्थ्य नहीं, आपके भक्त बनने की अवस्था नहीं है, मेरी कृपा करें। तो भक्त क्या होता है? भक्त का परमात्मा के साथ एक अद्भुत संवाद और भाषण होता है। राणा जी क्रोध में उठकर गए, इतने क्रोध में उठ के गए कि समझो वो अन्नदाता हुकुम बन गए। और जब राणा जी अन्नदाता हुकुम बन गए हैं तो उस समय मीराबाई उनके अधीन है। लोगों को दिखता होगा, हमें भी दिखता है जब हम किसी के ऊपर कृपा करते हैं कि अरे हम इसके सब कुछ हैं, लेकिन वो अहम नहीं रह सकता, वो अहम किसी का नहीं रहता। राणा को लगा ये तो अधीन है, क्या करेगी, तलवार तक उठा नहीं सकती, लेकिन उसे क्या पता उसके पीछे चक्रधारी खड़ा है।
राणा ने अब षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे जिस समय कंस जो है जब देवी की वसुदेव के पहले पुत्र को देखता है और पुत्र को देखकर उसका अंदर से हृदय पिघलता है, पिघलने के पश्चात नारद जी उसके पास पहुंचते हैं और नारद जी जाकर कंस से कहते हैं कि पहला ही तो 8वां हो सकता है, अगर गिनती उल्टी करो। मति ऐसी फिर गई कि उसने 6 संतानों को मार दिया। तो उसका धीरे धीरे पाप का घड़ा भरता गया, क्योंकि नारद जी ने सोचा अगर ये पाप नहीं करेगा तो पाप नाशक कैसे आए, वो कृपानाथ कब उतरेंगे। तो यहां पर जब राणा का पाप बढ़ना, घड़ा भरना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला षड्यंत्र, अब ये मीरा प्रारंभ होती है। अब जिस मीरा की प्रतीक्षा मेरी आत्मा कर रही, क्योंकि आप समझना सुख के समय पर तो सब भक्त बन जाते, लेकिन जब दुख आके पड़ता है तब तुम प्रश्न करते हो। लेकिन मीरा के एक भी भजन में प्रश्न नहीं है, मीरा के एक भी भजन में भगवान से कंप्लेन नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम। और तुम्हारा थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो तुम्हारे प्रश्नों की झड़ी लग जाती। जब राणा ने षड्यंत्र किया तो 4 दासियां भेज दी, 4 दासियों को भेजकर कहा आज उदा आई, और उदा ने आकर पीछे 4 दासियां थी, जबरदस्त खूब लंबी चौड़ी राजपूतानी। उनको जब दासी बनाकर भेजा तो उन्होंने कहा कि आपके पास आपकी सेवा के लिए अन्नदाता हुकुम ने देखो क्या व्यवस्था करी, वो आपकी आपकी हमेशा चिंता करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं थी भाई साहब, मेरे पास ये 3-4 दासियां हैं, इन्हीं से मेरा काम चल जाता है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने उसी समय उल्हाना देते हुए कहा भरण पोषण की थोड़ी दिक्कत हो तो थोड़ी जागीर और बढ़ाने की बात करूं, थोड़ी अगर भरण पोषण की आवश्यकता में कमी आ रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारा भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये 4 दासियां छोड़ रही हूं, ये आपकी उन दासियों का बोझ भी कम कर दे। और एकदम धीरे धीरे जब उन दासियों का आना हुआ तो एक दिन कुछ ऐसा विलक्षण हुआ जैसे मिथिला हमेशा ठाकुर जी का प्रसाद भोग रखती, लेकिन हर चीज को अपनी निगरानी में करती थी। एक दिन कहीं उसको बुलाया किसी दासी ने, कोई ऐसा छल किया कि मिथिला को कहीं जाना पड़ा, और मिथिला का ही जो खाना था पता चल गया कि मीरा मिथिला के बिना न उठती न बैठती, इधर नहीं जाती उधर नहीं जाती। मिथिला ऐसे रक्षा करती जैसे माता पिता ही मिथिला बन गई। उस मिथिला के सारे देह में दाह उत्पन्न होने लगी, और जब दाह उत्पन्न होने लगी वह रह कर नहाती, उसमें से ऐसी अग्नि सी प्रकट होती, और वो गीले वस्त्र ही पहनकर रहती, बार बार गला सूखता कि पता नहीं क्या हो गया। और उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी, गिरधारी की सेवा नहीं करी, वो पहुंच गई मिथिला की शैया पर जाकर बैठ गई कि ये आई है, अभी अभी 4 दासियां भेजी है राणा जी ने सेवा करने के लिए, ये क्या हो रहा है। मिथिला की सर गोद में रख लिया, और उसके बाद बड़े मौज से बड़े आनंद से उसको भगवान के गीत गा सुनाती रही, जैसे वही राजवैद्य बन गई हो, उनके गीतों में ही कोई मल्लम हो। वहां आए सबका उपचार किया गया, लेकिन मिथिला की भाषा में कोई परिवर्तन, दशा में कोई परिवर्तन न हुआ। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मिथिला चिंता। मिथिला ने एकदम उनके मुख पर अपनी दृष्टि फेरी, कहा मीरा की गोद मिलने वाली थी, उसे क्या पता था। उसने कहा धन्य हो गई, आज अगर प्राण भी छूटते हैं तो कोई कष्ट न होगा। क्या बताऊं, मिथिला का स्वर टूटने लगा। उसने कहा मुझे लगता है प्रभु अपनी सेवा में हमेशा के लिए बुला रहे। आज जब मिथिला उसी समय मुंह खोला, उसके मुंह में चरणामृत डाला, और डाला तो वहीं पर उसकी देह ऐसे ज्वलंत होती होती शांत हो गई। मिथिला का शरीर छूट गया। अब तो सारी जो दासियां रह गई, मंगला आदि, चंपा चमेली केसर, इन सब ने जैसे चारों तरफ कोई चक्रव्यूह बना देते हैं मीरा के, इन्होंने चक्रव्यूह बना दिया। मिथिला का प्राण पिंजर छोड़ गए।
सबको पता चला कि ये 4 ही हैं। अब उन 4 को अंतर तक आने नहीं दिया, सबको बाहर की तरफ बैठा दिया गया कि अंदर अब कक्ष में किसी की आवश्यकता नहीं है। उन दासियों ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और एक दिन देखो, बीच के 3-4 दिन मैंने आपसे कहा कि थोड़ा गंभीर विषय है, तो संवाद का विषय था। अब इस पल से सारा विषय देखने का है। और देखने का क्या मतलब? देखने का मतलब है कि आप अपनी मन की आंखों से, अपनी आत्मा से 516 वर्ष पीछे चले जाओ। 1504 में जन्म हुआ था मीरा का। आप इतने वर्ष पीछे चले जाओ कि तुम्हें सब कुछ दिखे, क्योंकि अगर अब न दिखा तो आप समझना ऐसा आनंद आने वाला है कि जिस समय आप देखो तो आपको एक एक बात पता चले कि मीरा के साथ घटा क्या। जिस समय एक दिन एक दासी उसके शैया को सही कर रही थी, तो शैया की ऊपर की चद्दर हटाई और हटाकर जैसे ही हाथ फेरा, तो हाथ फेरते ही एक दासी के हाथ फट गए, और फटे तो उनमें से खून ही खून टपकने लगा। खून टपका तो उसने अपने खून की परवाह न करी, दौड़ते हुए मीरा के पीछे पीछे पहुंच गई, मीरा के पास गई। मीरा उस समय अपने अपने स्नान गृह में प्रवेश कर गई थी। दासियां अंदर सेवा आदि में लगी हुई थी। उसने कराघात कर कर कहा, एक बार हुकुम दरवाजा खोलिए, हुकुम एक बार दरवाजा खोलिए। उसने अपने हाथ पूरा कट गया था, लहू लहान हो रहा था। एक दासी ने देखा, दौड़ती हुई आई, क्या हुआ क्या हुआ? कि रुक जाओ। उस हाथ को छुपा लिया पीछे, और उसने मीराबाई की पूरी पीठ, हाथ, कंधे आदि सब पर हाथ फेर कर देखा कि कहीं एक कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं रह गया, क्योंकि उन दासियों में से किसी एक दासी ने कांच बिछा दिए थे तोड़कर उनकी शैया पर। और जब पता चला मीरा को कि उसका हाथ लहूलुहान हो गया, तो एकदम हाथ में पट्टी, लेप आदि लगाए गए। और उसके पश्चात मीराबाई ने कहा, अरे तू चिंता क्यों करती, चिंता क्यों? तू जानती है ना उस सेज पर मेरे साथ कौन सोते? उस सेज पर मेरे साथ गिरधर गोपाल सोते। तो जैसे ही सेज तैयार होती है तो सबसे पहले गिरधर गोपाल का बिछौना लगता है, और उसके ही बिल्कुल समीप पे मीरा उनके संग सोती है। और मीरा ने कहा, जिस समय उस सेज पर धराकर उनके चरणों को दबाकर उनके चरणों की सेवा कर कर जब मैं शैया पर चढ़ी, तो शैया ऐसी लगी जैसे फूलों से सजी थी। वो कांच के टुकड़े कब फूल बन गए पता नहीं। एक छोटा सा कण भी मीरा के पीछे कहीं पीठ पर, बाहां आदि, कंधों पर स्पर्श नहीं था। उसके बाद तो इन सब ने, उन 4 दासियों का क्या नाम था जो राणा ने भेजी, रामणी, रजूड़ी, गुलाब और भूरी, इन चारों को उन्होंने लिया, दरवाजे पर बैठा दिया, आज से तेरी यही जिम्मेदारी, तुझे कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस समय यहां पर हुआ तो उस समय उन्होंने कहा, अरे सांवरा मेरे साथ है, तुम चिंता क्यों कर रहे? सबकी भक्ति जो है वो अधूरी है। इसलिए अधूरी है क्योंकि तुम्हें इतने संदेह से भरकर भगवान से प्रेम हुआ है। तुम पूरे संदेह की मूर्ति हो और मीरा विश्वास की मूर्ति। इस जगत में भक्ति बढ़ क्यों नहीं पा रही? क्योंकि तुम कितनी भी पूजा करते हो, कितनी भी पाठ करते हो, संदेह से भरे हुए होते हो। वो उतनी पूजा न भी करे तो विश्वास से भरी पड़ी है। विश्वास से ही वो प्रकट होता है, विश्वास से ही उसका प्राकट्य होता है। मीरा की और लगन बढ़ गई। यहां राणा कोशिश करता रहा, और ये सारी जितनी भी हैं, इन सब ने कौन कौन से टोटके अपनाए, क्या क्या किया मीरा के साथ।
अब भोजन की व्यवस्था बहुत ढंग से हो गई, सब समझ गए। मिथिला ने आज हमारी बाईसा, हमारी मीरा बाईसा को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। आज अपने जिस मंदिर में कुंभाश्याम के पास मीरा रोज शाम को बैठती, मेणतनी जीसा के दान धर्म दया माया भजन वंदन पूजन सबकी जो खबर थी वो अब चित्तौड़ मेवाड़ तक नहीं रह गई, गुजरात आदि तक पहुंच गई। जहां से कोई संत पधारते राजस्थान से होते हुए ब्रज मंडल आदि जाने के लिए, अब सबका एक ठौर हो गया कि भाई साक्षात भगवान की कोई एक ऐसी जीवंत स्वरूप ऐसा कोई स्वरूप है जो एक साक्षात वहां की मीराबाई के रूप में आकर यहाँ पर जन्म ले लिया है। तो संतों का आगमन हो गया। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किए कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी का बहाव और मनुष्य के उत्साह को कौन रोक सकता है? न पानी का बहाव रुकता है, न मनुष्य का उत्साह रुकता है। एक बार बस पता चल जाए कि यहां बैठकर भरे भरे प्यासे, भरे भरे भूखे, भरे भरे नंगों को पूरे जीवन जन्म जन्मांतरों के लिए, कितने कितने युग युगांतरों के लिए उसकी प्यास मिट जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी, उसका नंगापना मिट जाएगा, तो वहां कौन न पहुंचेगा उत्साह से। संत के संत पहुंच गए जो कितने कितने वर्षों से इधर उधर तपस्या कर रहे थे। भगवान के होने की सुगंध उनका स्वर कान में न पड़ता था, चित्तौड़ पहुंचने लगे और मीरा की उस ऐसी मंडली में एकत्रित होने लगे। आपको अगर आपको याद हो तो हमने पहले दिवस कहा था, आप मीरा को सुन नहीं सकते। अरे मीरा को चखना पड़ेगा, क्योंकि मीरा सुनने की चीज नहीं है। और वो समय आ गया है जिस समय हम कहें कि तुम वहीं कहीं बैठ जाओ, तुम कोई कीट आदि पशु जानवर बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सब आए हैं और उसके आनंद में रस में डूबने के लिए पहुंच गए। मीरा ने ऐसे ही भजन किया। एक दिन सारंगपुर के नवाब आ गए। सारंगपुर के नवाब अपने वजीर के साथ पहुंचे। बहुत नाम सुना था, हिंदू वेश धारण कर लिया, बिल्कुल बहुत उज्जवल चेहरा था, बहुत गोरे चिट्टे थे, जैसे कोई खूब उनकी सेवा करता हो, खूब उनके अंदर बहुत सारे दास सेवक हों। उन सब की अवस्थाओं के साथ भी आज नवाब सारंगपुर पहुंचे अपने वजीर के साथ। बड़े अद्भुत उनके घोड़े थे, साधारण घोड़े नहीं थे, और उनके साथ एक दिन किले पर चढ़ाई कर रहे थे। उनके घोड़े कीमती थे, पानीदार थे, सबकी दृष्टि बार बार उन पर पड़ती। उनके वस्त्र अलग थे, उनके पास से निकलने के बाद सुगंध बड़ी अलग आती थी। तेजस्वी मुख मुद्रा बता रही थी कि किसी बड़े घर के लड़के हैं दोनों। लेकिन जब धीरे धीरे गए तो एक नवाब ने किसी एक राह चलते पथिक से पूछा, मीराबाई रो मंदिर कहाँ है? मीराबाई रो मंदिर। जब भगवान का मंदिर भक्त के नाम से जाना जाए तो समझना भगवान उसके हृदय में बैठ गया है। भगवान उसके हृदय में बैठ गया है। क्योंकि यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा गिरधर गोपाल का मंदिर कहाँ है, उन्होंने पूछा मीराबाई रो मंदिर कहाँ। यानी भगवान वो स्वयं मंदिर बन गई। और जब पूछा कि मीराबाई रो मंदिर कहाँ है, उन्होंने कहा आगे वाली गली से बस सीधे हाथ को मुड़ जाना। जैसे ही उन्होंने कहा आगे वाली गली से सीधे हाथ को मुड़ना, तो बताने वाले ने पूछा और कहाँ के हो? मालदेव के। तो उन्होंने कहा हाँ, मंदिर के सामने आओ, आपको मंदिर के दर्शन कराऊं। अगर आप सब तैयार हो अपने मन की आंखों से, ऐसा दिव्याति दिव्य मंदिर आज तो 500 साल बाद जीवंत लगता है। उस समय कैसा लगता होगा जब सब
साधारण जीवन शैली में जीते थे। यहाँ पर नवाब और वजीर भी पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो मंदिर के सामने चंदोवा तना हुआ था। बहुत सारी स्त्रियां, पुरुष आदि, संत महात्मा चारों तरफ बैठे हुए थे। चारों तरफ बैठे बड़ा विलक्षण दृश्य दिख रहा था। दोनों सवारों ने जहां अन्य घोड़े और ऊंट बंधे हुए थे वहां ले जाकर अपने घोड़े बांध दिए, और घोड़े बांधने के बाद किनारे किनारे चलकर साधु संतों के पीछे जाकर बैठ गए। अब बात याद रखना, नित्य मीरा जो अब से होगी वो मीरा दर्शन वाली मीरा, क्योंकि अब तो मीरा के साथ, क्योंकि संवाद जितने होने थे गृहस्थी वाले हो गए, अब तो संवाद गिरधर गोपाल के साथ है। जब ये दोनों पहुंचे तो मंदिर, एक निज और मंदिर में मीरा बाईं ओर ठाकुर जी के सम्मुख बिल्कुल कोने की तरफ बाहर आकर बैठी हुई थी। घूंघट न होते हुए भी, घूंघट नहीं धारण कर रखा था, घूंघट न होते हुए भी उनका जो घूंघट था उनकी ऊपर की ये जो वो है पलकों के हल्का सा ऊपर तक था। जब घूंघट केवल माथे को हल्का सा ढक रहा था, उसमें भी ऐसा रूप और लावण्य उनका प्रकट हो रहा था जिसकी कल्पना न हो। जैसे छिपे हुए बादलों के बीच में से सूर्य बार बार अपनी रश्मियों को दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर रहा, ऐसा स्वरूप बार बार हो रहा था। ललाट ढका हुआ था, उनके सामने तानपुरा रखा था, पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थीं, बड़ी गरिमा में उनकी जगह को छोड़कर, जो उनके हर इशारे को समझ रही थी। चंपा अपने हाथ में पोथी और कलम लेकर बैठी हुई थी। उस सभा में कितने लोग थे जिनके पास कलम और पेंसिल थी, या कलम और एक कागज था जिस कागज के ऊपर वो जो चाहे लिखे, जो मीरा अपने पदों का गान करे। और उसके बाद जैसे ही ठाकुर जी, जोशी जी भीतर अंदर थे, वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, गिरधर गोपाल का श्रृंगार कर कर खोल। जैसे ही पर्दा खोला, उस पर्दे के खोलते ही साथ साथ सबने एक साथ जयकारा लगाया, बोलो गिरधारी लाल की। एकदम जयकारा उठा तो जो सामने नवाब वजीर आदि सत्संतों के पीछे बैठे थे, वो भूल गया कहां बैठा है। उस जयकारे में इतना उत्साह था कि दोनों हाथ उठ गए और बोल पड़ा, गिरधारी लाल की जय, बोलो सावरिया सेठ की जय, बोलो बिरराज कुंवर की जय, बोलो छोगाल छैल की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, और उसकी ध्वनि में मंदिर के महलों से बैठकर टकराती हुई, गगन में गूंजती हुई उस जय जयकार के नाद को ऐसा लगा जैसे रण में खड़े हुए सारे के सारे योद्धाओं की आत्मा केवल रण में जयकारे को सुनकर एकदम प्रकट हो जाती है। यहाँ भक्ति का रण था, ऐसा रण जो भीतर के सारे दोषों को निकाल कर बाहर फेंक दे और अंदर से सत्व को जागृत कर दे, और ऐसा सत्व जागृत हो कि सारी गगन के ऊपर तक एकदम जयकारे की ध्वनि ऐसे ही अंतरित बहती चली जाए। ऐसा अद्भुत विलक्षण जयकारा उसके बाद सुना। और उधर जब ये जयकारा गगन से होता हुआ राणा के कान तक पहुंचा तो उनके दांत जो थे आपस में भिज गए, उनका हाथ जो था तलवार की मुठ पर और कस के पकड़ में आ गया, लेकिन कुछ न कर सके। उधर उनका हाथ तलवार पर पहुंचा और इधर बैठे हुए तानपुरा को मीरा ने उठाया। और जब मीरा ने तानपुरा उठाया और उसके बाद जैसे ही उन स्वरों से, उन होठों से, अरे वो होठ नहीं थे, अगर तुम वहां पहुंचे हुए हो तो तुम्हें वो होठ न दिख सके, क्योंकि मीराबाई के होठ जो थे वो ऐसा लगा सिल और लोड़ी थे, उनमें से पिस पिस कर ऐसा लग रहा था कि भक्ति का दोनों तरफ से
कोई पीस पीस कर ऐसा लेप, ऐसी तैयारी कर रहा है कि उसका जो रस बाहर निकलेगा वो कानों से होते हुए सीधा हृदय तक पहुंच जाएगा। जैसे मीराबाई ने तानपुरा उठाया और उसने गाना प्रारंभ किया, चंपा के साथ कईयों की कलम जो थी वो न्यौछावर होने लगी, लोग वाह वाह करने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लोगों के मन को बांध लिया। मीरा का हृदय हर्ष से फूट पड़ा, भावावेग में आकर बड़ी बड़ी पलकें मूंद गईं और पास आता गया वह एक तारा। कब वो बूंद उस तारे से लगी और बूंद ऐसा लगा जैसे रिश्ता हुआ कोई हीरा नीचे की ओर टपक रहा हो, और सामने सब गिरधर गोपाल का दर्शन कर रहे, सब सामने गिरधर गोपाल का दर्शन कर रहे। धीमी होती गई, जब ये पद पूरा हुआ वो स्वर थोड़ा धीरा होता गया, सभी का मन जैसे किसी ने धो दिया हो, सारा मैल बह गया, सारा मैल बह गया। एक एक व्यक्ति जो वहां बैठा था ऐसा लगा जैसे मन पूरी तरह से पवित्र हो गया, और जब वो पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे सामने कोई शीशा हो और उस शीशे में कोई अपना मुख देखे तो उस मुख में उसको पवित्रता नजर आए, और उस स्वच्छ उजले हुए चमकते हुए चेहरे उठते हुए आए। शांति ऐसी थी कि कभी अनुभव न की हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी और लोक में पहुंचा दिया हो। ये बहुत से लोगों ने आज ही जाना, शाह जैसे शाह जो था वो नवाब था, वो अपनी देह की सुध बुध खुल गया। भजन पूरा होने के पश्चात नवाब की आंखें उघड़ी और उघड़कर सुख शांति जैसे समुद्र में गोते लगा रहा हो। उस समय पर रोम रोम उत्थित हो गया, जो कंठ है अवरुद्ध हो गया। ऐसा अनुभव कभी ना हुआ था, किसी को सुनकर क्या कभी ऐसा हो सकता, क्या उसको कभी किसी को सुनकर ऐसा हो सकता है? थोड़ी कृपा हो जाए। एक साधु बोल पड़ा, एक थोड़ी कृपा और हो जाए। तो उसी समय मीरा ने तानपुरा नीचे रख दिया था। उन्होंने कहा, आप भी कृपा करें, आप भी कृपा करें। प्रभु के रूप गुणों को बखान कर उसी समय उन्होंने किसी से कहा कि आप बहुत बड़े संत आज विराजमान हैं, कुछ ठाकुर की कथा हमें भी सुनाइए। भजन पूरा होने के पश्चात बहुत देर तक सन्नाटा रहा, और सन्नाटा हुआ तो जब निवेदन किया तो वो आकर बैठे। इतने में कहा, थोड़ी बहुत बातचीत और चर्चाएं होने लगी, गुरु कौन, आदि कौन, ये सारी बातचीत होने लगी। जब सब हुआ तो नवाब ने, अब तक शाह ने अपने आप को संभाल लिया था, थोड़ा बहुत सत्संग हो गया था। जब उस नवाब ने अपने आप को संभाला, वे अपने साथी के साथ खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद धीरे धीरे उन भीड़ में से होता हुआ आगे सन्मुख पहुंचा। आज उसे लगा क्या करूं, उसने अपनी पाग उतारी और पाग उतार कर अपने मस्तक को मीरा के थोड़े दूरी पर आकर जमीन पर, धरती पर टिका दिया। आज अपने आप में नहीं रहा था नवाब, लेकिन आज जो वहां बैठकर उसके हृदय के अंदर जो भाव उठा वो अपने आप को रोक नहीं पाया। हाथ जोड़कर कंठ से बोल पड़ा, उसके मुख से निकला, हुनर और नूर। ये नवाब ने बोला, हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत। हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत। यह सब एक साथ नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो उसकी कृपा बरसती है। गॉड, मिल गया है ये शरीर, मिल गया है ये हृदय, उपयोग कर लो थोड़ा सा। ये जिस चीज को, इसको, इन सब चीजों को, जिस चीज की भूख है उससे इसको तृप्त कराओ। जब उसने ये बोला तो खुदा का ऐसा करिश्मा, नवाब बोल रहा है, ऐसा करिश्मा उसका देखा नहीं। क्या नाचीज
नारखरू हुआ। आप के आगे छोटी सी एक भेंट, उसने एक हीरे की हार निकाला और वहीं धरती पर छोड़ दिया। मीराबाई ने उस ओर देखा भी न, सिर्फ इतना कहा कि प्रजा की सेवा के लिए उपयोग करिए। परमात्मा कुछ भी नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते, वो भक्ति है। अगर आप यहां अर्पण कुछ कर सकते हो तो अपनी भक्ति अर्पण कर जाओ। प्रणाम।